हमारे साथ अब मेरा सचर खान के मोहम्मद इमरान जुड़ रहे हैं। मोहम्मद नमस्कार। और जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर क्रूड में आते हुए देखी है, वेल मार्केट्स पर एंटिसिपेटिंग कि कुछ डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन 6-7% जैसे कल कच्चा तेल गिरता रहा, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था स्क्रीन्स पे देखना। और अब भी हम यहाँ पर देख रहे हैं 1% की गिरावट के साथ कारोबार। फर्स्ट ऑफ ऑल टैरिफ्स ऑफ कोर्स डायरेक्टली हम एनर्जी को यहाँ पर एग्जेम्प्ट होता हुआ देखे हैं, लेकिन ये कोलैटरल डैमेज है जो शायद क्रूड देख रहा है। आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को? नमस्कार मनीषा जी। तो मैं तो अभी भी पहले भी बोला था और अभी भी क्रूड में काफी जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। और क्रूड में हम 7 से 8 या अगेन 6 महीने में 8 से 10% की गिरावट देख सकते हैं, बिकॉज डिमांड स्लो डाउन होगा। यूएस इकोनॉमी में 25% जो ऑटोज पे टैरिफ लगाए हैं, तो उसमें भी काफी डिमांड डिटोरेशन होगा ऑटो सेक्टर से, बिकॉज ये जो सेक्टर है ये 40 से 45% का ग्लोबल क्रूड ऑयल डिमांड कंज्यूम करता है। तो अगर इसमें 1 या 2% का भी ऑटो सेल्स में गिरावट आती है, तो मोटा मोटी वी कैन सी दैट 0.5 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन डिमांड डिक्लाइन हो सकता है क्रूड ऑयल में। एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में इसका कैसे देखते हैं आप आता हुआ? ऑफ कोर्स यूएस पे तो एक बड़ा इम्पैक्ट है ही, जो शायद हम स्पिल ओवर ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे। इंडियन मार्केट्स स्पेशली क्या सेंस है? अगर इंडियन मार्केट में भी हमें नेक्स्ट जो सपोर्ट 5300 के लेवल पे दिख रहा है, और बिकॉज एशियन इकोनॉमीज भी काफी इम्पैक्ट होंगी टैरिफ से, तो उसका इम्पैक्ट एशियन इकोनॉमीज की डिमांड पे भी पड़ेगा। तो एमसीएक्स पे भाव पांच नेक्स्ट जो लेवल है, या अगर मीडियम टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में, तो 5300 के लेवल तक प्राइसेस आ सकती हैं। इमरान, साथ ही साथ ओपेक एनालाइज की जो मीटिंग हुई है वहाँ पर हमने एक इंक्रीज इन प्रोडक्शन वहाँ पर आता हुआ देखा है, 3 टाइम्स मोर देन जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था। उसका क्या जस्टिफिकेशन देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि 5 मई की जो मीटिंग होगी, क्या जून के लिए उस तरह के नंबर्स आएंगे कि अब या वो अंडर रिव्यू होगा? तो ऑलरेडी अगर अभी आप मार्च के मंथ, जो कि अभी तक नंबर नहीं आए, बट पहले 15 दिन के मार्च के नंबर में ये पता लगा था कि कजाकिस्तान ने ओवर प्रोड्यूस करा है। ऑल्दो बाकी के 7-8 नेशंस ने कंपनसेट करने की बात करी थी, जिसमें मेजरली इराक और कजाकिस्तान से एक्सपेक्टेड था, बट ये नेशन जो है वो कंटिन्यूली ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कहीं से भी क्रूड में या प्रोडक्शन कम होगा। सिर्फ एक जो सिल्वर लाइनिंग क्रूड ऑयल में हो सकता है कि बिकॉज अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस $60 के आसपास आ जाता है, तो यूएस शेल प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वो एक सपोर्ट लेवल लगता है लॉन्ग टर्म में। फेयर पॉइंट दैट। इमरान, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल वो सेंस है यहाँ पर इमरान की तरफ से आती हुई कि 6 महीने में हेडलाइन क्लियरली यही है कि 6 महीने में 8 से 10% की गिरावट हम कच्चे तेल में यहाँ से बनता हुआ देख पाएंगे। तो ऑफ कोर्स एक फर्दर डाउन स्लाइड कच्चे तेल में एक्सपेक्टेड यहाँ से भी। वेल मेटल्स को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर सेल ऑफ जारी है और ज़्यादातर जो मेटल रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी 4 से 7% तक की गिरावट आज देखने को मिली है। रवि, कॉपर कंप्लीट सेल ऑफ है, और जिस तरह की यूबीएस की रिपोर्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि एक कोलैप्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है कॉपर के प्राइसेस में, इन सब के चलते आपकी क्या सेंस है? जर से काफी हमने पहले भी कोशिश व्यक्त किया था, जब आपने भी वो प्रीमियम सीएमए एलएमई का जिक्र किया था। आई थिंक यही बेसिक चीज है जिससे कल जो शार्प सेल ऑफ था। सेकंड, कि अभी चाइना काउंटर मेजर्स लेगा, क्योंकि 54% के टैरिफ पे चाइना क्या एक्सपोर्ट कर पाएगा वो भी मार्केट को अभी क्वेश्चन है। आज चाइना क्लोज है, एंड मींस के कल भी काफी एशियन मार्केट, आज भी काफी एशियन मार्केट क्लोज है। तो अभी तक जहां पे सबसे ज्यादा डेंट हुआ है वो ताइवान, कोरिया, इंडिया, चाइना, ये सब कंट्रीज से काउंटर मेजर्स कुछ आए नहीं, तो मार्केट उसका वेट करेगा। उस हिसाब से थोड़ा मेटल्स आज भी कोशिश है। कल एलएमई तक इतना ज्यादा करेक्शन नहीं था, जैसे ही लंदन खुला कल एक शार्प सेल ऑफ मार्केट में दिखा। रिस्पेक्ट आए या कोई बड़ी रिकवरी आए, उसके अभी कोई मुझे चांस नहीं दिख रहे। मुझे लग रहा है कॉपर अवॉइड करें, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो रेसिप्रोकल से टैरिफ में एग्जम्पशन मिला है, बट उसके ऊपर एक सेपरेट स्टडी चल रही है। अगर इस सेपरेट स्टडी में कुछ मेजर्स आते हैं या फिर से इसमें टैरिफ का कोई सिनेरियो खड़ा होता है, तो बड़ा अनसर्टेनिटी अभी यहाँ और आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये दो कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा, एंड थोड़ी डिमांड हर्ट होने के भी चांसेस है। एंड जिस हिसाब से रिसेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल हो या यूएस का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होगा। कुछ उछाल पे एल्यूमिनियम बेचे 238 के करीब 242 के स्टॉप लॉस के साथ,
और डाउन साइड 232 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। एंड सेकंड, जिंक में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ भी करेक्शन की उम्मीद रखनी है। 262 का एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, सेल ऑन राइज रहे 258 के करीब, एंड डाउन साइड मुझे लग रहा है 248 तक के लेवल जिंक में दिखने चाहिए। तो ये दो कमोडिटी पे फोकस करें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर और आज इवनिंग में भी कंटिन्यू हो सकता है। और अदर्स असेट क्लास का जो सेलिंग है या इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव है, वो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मेटल्स को नीचे रह सकता है। नेक्स्ट वीक चाइना ओपन होगा मंडे को, उस टाइम देखना है कि वो क्या काउंटर मेजर्स ले रहा है। उसके पहले थोड़ी नर्वसनेस यहाँ पे एक्शन हो सकती है। वेल एब्सोल्युटली, अगर हम वीक ऑन वीक यहाँ पर मेटल के प्राइसेस देखें तो कॉपर करीबन 7% गिर चुका है, एल्यूमिनियम में 6% की गिरावट है, जिंक भी यहाँ पर 5.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ, और वो मंथली नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी हैं जहाँ पर भी यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल ही रही है। वेल 8% की गिरावट पिछले एक महीने में यहाँ पर एल्यूमिनियम पर दर्ज हुई है, और कॉपर को अगर देखें तो यहाँ पर भी खासी गिरावट के साथ कारोबार। रवि, चांदी कैसे देखते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट कॉलैप्स हमने यहाँ पर कल ओवरनाइट मार्केट्स में आता हुआ देखा। चांदी 3-4 यहाँ रुकेगी, 6-7% तक भी एक बार यहाँ पर फिसली है, और आज कोई रिस्पाइट है ऐसा नहीं लगता। जर से यहाँ भी सेम सीएमई का ही थोड़ा प्रेशर आया, क्योंकि काफी बड़ी इन्वेंट्री एंड काफी बड़ी स्टॉक है वो सिल्वर पे भी आई थी। हालांकि कोई इन्वेंट्री या ड्यूटी रेसिप्रोकल का अनाउंसमेंट नहीं आया, तो सिल्वर क्योंकि बुलियन को एग्जाम किया गया, तो आई थिंक इस हिसाब से कल एक शार्प सेल ऑफ वहां पे देखा गया। साथ में एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, 60% के करीब इंडस्ट्रियल यूसेज है, 40% उसका इन्वेस्टमेंट एंड उसका ज्वेलरी में यूज है। तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से कल जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव खराब हुआ वो एक थोड़ा नेगेटिव था। सेकंड, कि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है सिल्वर का, तो अगर वहां पे इकोनॉमिक इश्यू है तो वहां पे भी एक सेलिंग प्रेशर इस हिसाब से आया था। और तीसरा, कि जो चाइना सिल्वर वाली जो भी चीज है या हाईटेक जो भी चीज है जो एक्सपोर्ट करता है, यूएस को एक्सपोर्ट करता है, तो इस हिसाब से भी दोनों के बिटवीन जो टैरिफ वॉर की एक सिचुएशन खड़ी होगी, तो इसका भी मार्केट थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि वैसे ओवरसोल्ड है, काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है, 7-8% का करेक्शन इतनी एसेट क्लास में कम नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे नेक्स्ट वीक में शायद आपको ट्यूसडे या वेंसडे ऑनवर्ड आपको रिकवरी आती हुई दिखे। अभी सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखे, एंड डाउन साइड जो इंटरनेशनल मार्केट में 30.70 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, शायद लग रहा है कि ये सपोर्ट टेस्ट हो सकता है। एंड डोमेस्टिक मार्केट में 90,000 मुझे लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना रहेगा। इसके नीचे जाना मींस के एक उछाल के बिना पॉसिबल नहीं है, तो वहां भी मुझे लग रहा है कि 93,800 के स्टॉप लॉस के साथ उछाले पे बेच के काम करना चाहिए। ऑल राइट, तो यानी कि बाजार ऐसे बन चुके हैं कि यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी फिलहाल आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आज के बाजारों में भी सेल ऑन राइज की ही रैली अपनानी होगी। अगले हफ्ते शायद कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन तब तक बाजार से या तो दूर रहें या फिर बेच के काम करें। और आपको फिर से याद दिला दें कि यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है आज शाम को, और एक बड़ा रिएक्शन शायद उस नंबर पर भी हम आता हुआ देखेंगे। रवि, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, हम लेकर आएंगे पूरा फोकस इक्विटी मार्केट्स पर।